मिल गया रूम गंगोत्री में। नमः सरस्वत्यै वाह, शानदार। गंगायै अरे वाह, शुक्रिया भैया। शुद्धां ज्योतिर्मयीं परां। होटल चेक इन करने के बाद मैं जल्दी से बाहर निकल गया। चूंकि मौसम काफी सुहाना था तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर और आसपास थोड़ा घुमा जाए। गंगे माता शिवमयी गंगे माता सर्वपापहरं गंगे माता गंगे माता गंगे माता सर्वपापहरं गंगे माता सर्वलोकमंगलाय भक्त जन सुखदायिनी धारा प्रवाहे शांति दात्री सर्वधर्म फल प्रदायिनी गंगे माता सर्वपापहरं गंगे रास्ता ना ऐसा ही है, रास्ता ही नहीं है। मतलब क्या बताऊं, एक मन कह रहा है आगे जा, एक मन कह रहा है पीछे चल, छोड़ना, बारिश आ गई, ये हो गया, वो हो गया, XYZ वगैरह वगैरह। क्योंकि क्लाउडी है थोड़ा, कभी धूप आ जाती है, बड़ा अनसर्टेनिटी आ जाती है। फिर मैंने कहा यार ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आगे जाके देखे तो सही है क्या। पता नहीं कहाँ तक एंड है या नहीं है, वो सामने देखो। चलते चलो कहीं तो जाएगा रास्ता। मेरे ख्याल से तो यही डेड एंड आगे, यही डेड एंड है भाई। और यहां मैं गलत था। डेड एंड रास्तों का नहीं, इरादों का होता है। नदी के साथ साथ चलते चलते गोमुख पहुंच जाएंगे। उधर जो गुफाएं हैं ना, आचार्य कुटी, उधर जाने का रास्ता ना ये पुल सा बनाया हुआ है। चलो इसके ऊपर जाके देखते हैं। ये काम दोबारा करने का ना मौका जिंदगी में मिलेगा नहीं, बाकी देखी जाएगी, जो राम की इच्छा। इस छोटे से ब्रिज को पार करने में इतनी फट रही थी कि जैसे पता नहीं गिर गया तो डूब ही जाऊंगा। इसलिए दिमाग हर तरह से कैलकुलेशन कर रहा था। एक काम करता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ओ हे राम। भाई कैमरे के साथ में थोड़ी सी दिक्कत है। राम 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 राम। भाई भैया ये रास्ता है, आ जाओ। अरे रे राम 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 चलो राम 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 जय माता। राम 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 राम। पहुंच गए भाई, पहुंच गए जहां भी जाना है। ओ ओ ओ
चलो इन लोगों से ना थोड़ी बात करते भाई लोग से। ये यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, दिख तो रहा है वैसे मुझे क्या करते हैं, पर फिर भी अद्वैत गुफा जो द्वैत के भाव से परे है वही अद्वैत है। क्या है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है? जय गंगा मैया की भैया। नाम? नाम विनोद। यहीं के हो? नाम नेपाल की। नेपाल के हो? हाँ। अरे हमें भी नेपाल घुमाओ यार कभी। जाएगा कोई बात नहीं, अब हम यही है 2-3 महीना तक। और यहाँ पे कहाँ रहते हो फिर अभी? आज की दिन आया। आज ही आया? कमरा खाना पड़ेगा। तो कमरा यहाँ मिल जाता है? तो आप सरकार की तरफ से आते हो अपने आप? अपने आप आते हैं। अपने आप आते हो, फिर आप अपने आप कमरा ढूंढते हो, फिर यहाँ पे काम आपको मिल जाता है? कोई नहीं देता है, बता कोई किसी बेहतर साधना कैसे कोई नहीं देता है, कोई देता है। तो ये सड़क बनाने का काम होता है आपका? सड़क बनाने का काम नहीं, कमरा बनाने का काम भी होता है। अच्छा, कुछ भी कर लेते हैं आप? दिहाड़ी काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। नेपाल में किधर से हो? नेपाल बाजू से। ठीक है भैया, मिल जाओगी दिल्ली। बिल्कुल दिल्ली मिलेंगे। मैं भी उसी हवा और पानी पर जिंदा हूं जैसे सब हैं, फिर भी सबकी जिंदगी अलग क्यों है? उधर जाना व्यर्थ लग रहा है, कोई गुफाएं बंद हैं। अगर गुफाएं खुली होती ना तो काम पर। यहाँ तक आए हैं तो जाएंगे तो जरूर गुफा तक। ओ भाई कैसे बनाते हैं ना ये। रास्ता दिमाग है इंसान का भी। कोई पत्थर काटकर सड़क बनाता है और कोई उसी पत्थर को मूर्ति बना देता है। श्री संत निवास श्री राधे कृष्ण मते रामानुजाचार्य नमः। यहाँ तो बर्फ भी पड़ी हुई है। बहुत सही है, बहुत सुंदर है। और क्या रास्ता है, कहाँ जा रहा है? झंडा है, कोई गुफा है। संत तो यहाँ कोई मिले नहीं, लेकिन फिर भी हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी। एक रास्ता जा रहा है इधर कहीं से। श्री वैष्णव गुफा, महंत प्रहलाद द्वारा। बंद है, ताला लगा हुआ है भैया। चलो वापसी निकलते हैं यहाँ से फिर से। मौसम धीरे धीरे बदलने लगा था। ठंड भी अपनी मौजूदगी महसूस करवा रही थी। चलो, इसीलिए मैंने वापस होटल लौटने का फैसला किया। भैया ने गुलाब जामुन ला के दिया है हमें, और यात्रा का सीजन तो है नहीं, तो अभी जितना भी है ना सब कुछ ओपन हो रहा है, रेडी कर रहे हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं यात्रा के लिए। तो खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है फिलहाल यहाँ पे। जो ये लोग खाते हैं आज हम वही खाएंगे। तो भैया बना रहे हैं अभी दाल चावल अंदर, क्योंकि उन्होंने भी वही खाना है तो हम भी वही खाएंगे। अनएक्सपेक्टेड है यार सब कुछ, इसलिए ना मजा आता है। अच्छा, अगर एक्सपेक्टेशन करोगे ना आप किसी चीज की और वो चीज मिल गई तो उसमें उतना मजा नहीं है जितना मजा अनएक्सपेक्टेड चीज में है। ये ज्यादा ना सोचो मत अपनी लाइफ में। पीछे ना जब मैं आ रहा था तो एक पत्थर पे ना कोट लिखी थी, कर्म ही धर्म है। और कर्म क्या है?
हमारा हर एक इवेंट जो हम कर रहे हैं, जो इस वक्त मैं कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है और यही हमारा धर्म है। अब उस कर्म को हमें किस तरीके से करना है, ये डिसाइड करने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है। कर्म तो जानवर भी कर रहा है, पर वो अपने मन से चल रहा है। उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है कि वो तर्क वितर्क कर सके। हम लोगों पे वो बुद्धि है तर्क वितर्क करने की, तो अपने कर्मों को अच्छा करो। बी गुड, डू गुड एंड गेट गुड। सिंपल सा है। एक जिंदगी मिली है यार, अच्छे से जी लो। ऐसे जियो कि कोई सामने वाला आपको गाली ना दे। अच्छा कर्म करो। यह मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना, अभी यहाँ इतनी तेज धूप थी और अब बारिश आने वाली है। बट यार अगर घूमने का मन करता है ना आप लोगों का, तो निकल जाओ। रास्ते में मुझे एक भाई मिले थे जो कह रहे थे कि स्प्लेंडर पे मैं कैसे जाऊं। मैं ऋषिकेश तक स्प्लेंडर पे गया हूं एंड ऑन। यहीं पे मुझे यूपी के एक और भैया मिले भाई, मतलब एक कपल था वो यूपी का, और वो लोग स्प्लेंडर पे आए हुए हैं यूपी से। कहाँ से बता रहे थे? बुलंदशहर से। तो बुलंदशहर से वो भाई आए हुए स्प्लेंडर लेके। बाइक में दम नहीं होता है, दम आप में होता है, जज्बा आप में होना चाहिए। आप हिम्मत करो, आप कहीं भी जा सकते हो। आपने वो कथा तो सुनी होगी पांडवों की, वो तो पैदल ही स्वर्ग चले गए थे। मतलब ठान तो ली थी ना उन्होंने कि हमें स्वर्ग जाना है, सह शरीर स्वर्ग जाना, और युधिष्ठिर तो सह शरीर स्वर्ग पहुंच भी गए थे। तो हम यार वही इंसान है, अपने पे भरोसा रखो, यकीन। वो ट्यूबलाइट का है ना सीन, वो यकीन करो अपने ऊपर, यकीन यकीन करो, सब मुमकिन है। भैया बरसने वाला है, कुछ कहोगे? कैमरा देख के भैया कहते हम नहीं हो सकते कुछ। कैमरे से कितना शाइनेस हो जाती है, मेरे को भी थी। क्योंकि हमें पता है कैमरे से शाइनेस इसलिए होती है क्योंकि हमें नहीं पता कि इस कैमरे के पीछे हमें कौन सी आंखें देख रही हैं। बट अब मुझे एक चीज़ पता है कि कैमरे के पीछे जो दो आंखें देख रही हैं, उसमें भी वही दिल धड़क रहा है जो मेरे अंदर धड़क रहा है, उसमें भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। तो इतना वो नहीं है, वो तो हमने लेबल्स चढ़ा रखे हैं, वो लेबल्स उतर गए तो सब अपने अपने में वही है। सिंपल सी बात ही है, कपड़े उतारते हम सब नंगे हैं। तो यही है सत्य। इसलिए नहीं ज़्यादा सोचने का यार, चिल कर। आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ आया। पता है मैं खुल रहा हूँ, मैं ओपन हो रहा हूँ, मेरी हेजिटेशंस निकल रही है। आई फील अलाइव, आई फील लाइक आई वांना शाउट लाउड, आई एम फ्री। रास्ते में मेरे अंदर ना एक सवाल आया था कि जैसे गंगा नदी है, ये गोमुख से निकल रही है और गोमुख एक ग्लेशियर है पीछे, तो उस ग्लेशियर में सदियों से कंटिन्यूसली निरंतर पानी बह रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये आइस मेल्ट हो रही है तो पानी आ रहा है। तो मेरे मन में ना एक सवाल आया कि उस ग्लेशियर के अंदर वो बर्फ जो है, वो बर्फ कभी खत्म क्यों नहीं होती है? और उसका आंसर ना मुझे अभी अभी मिल गया। अब सुबह यहाँ पे मतलब अराउंड 2-3 घंटे तक खूब भयंकर धूप थी और उस धूप से बने क्लाउड्स, और उस क्लाउड से अब ये होगी बारिश और यही पीछे स्नोफॉल होगी। कोल्ड एयर डेंस होती है, तो वहाँ पे जैसे ही कोल्ड एयर के पास क्लाउड्स जाते हैं तो वो बरसना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो। अब टेम्परेचर वहाँ नेगेटिव में है, माइनस में, तो वहाँ वो स्नो होने लग जाती है और इसीलिए निरंतर कंटिन्यूसली ग्लेशियर्स पे बर्फ पड़ती रहती है। दैट इज द साइंस आई थॉट अबाउट। और मुझे अभी इससे लगा, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की इस चीज़ की, बस मैं अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि यही मुझे कुदरत से एक सिग्नल मिला। आई माइट बी रॉन्ग बट आई माइट बी राइट टू। कुछ एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये तो है ऑब्वियसली मोटरसाइकिल तो हम सबने पढ़ी हुई है कि कैसे धूप से पानी गर्म होता है, धुआं बनता है, भाप बनता है, ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बरसता है, फिर आता है, ऐसे ही एक साइकिल चलती रहती है। पर मेरे मन में पता है क्या आया था? मेरे मन में ये डाउट आ रहा था उस टाइम पे कि क्या समुद्र से बादल ऑल द वे ट्रेवल करके ग्लेशियर्स के ऊपर आकर बरसते हैं। बट आई थिंक कुड बी, बिकॉज आई थिंक हमारे एटमॉस्फेयर में 2, 3, 4 पता नहीं कितनी लेयर्स होती हैं, क्योंकि एक लेयर क्लाउड्स कैसे जाती है एंड ऑल स्ट्रेटोस्फेयर और बहुत कुछ। बट हाँ ये तो है कि बादल बरसता है और भाप
बादल बनता है। ये आ गई हमारी दाल चावल और कोई चटनी। रहना रूम में रख दूं? वहीं पे रख दो, बाहर पर रखो, यहाँ पे रखो। यहाँ रख दूं? यहाँ पे। यहाँ पे बाहर। भाई बहुत बढ़िया खाना था। तो ऐसा ना घर का खाना है जैसा अपने लिए बना। नहीं बहुत अच्छा था। हाँ मैं ऐसे ही खाता हूँ, मैं मैगी मूगी नहीं खाता। हाँ हाँ, मौसम एकदम बदलता है यहाँ। एकदम एक मिर्ची का बर्फबारी। चटनी भाई किस चीज की थी ये पुदीना की धनिया, और कुछ भी था इसमें ना? हाँ? और कुछ भी था? मिर्चा था, ब- टमाटर थी। हाँ, टमाटर थी शायद, या कुछ कुछ पड़ी ना, वो तो आ रहे थे फ्लेवर, थोड़ी मीठी मीठी सी भी थी। मीठा वो उसी से टमाटर से आता है, और पुदीना ना हाँ हाँ। जो ताजा पुदीना रहता है वो मीठा से आता है। अच्छा, बहुत टेस्टी चटनी थी वो। वो तो आजकल हमने अपने लिए बना रखा है। फिर क्या है कि जो रूम लगे हुए हैं 2-3 है, अच्छा, तो वो क्या खाते हैं? यही मांगते हैं, दाल चावल, शाम को रोटी सब्जी बनाते हैं। लाइट गई हुई है क्या? लाइट गई है। तो यहाँ लाइट आती किससे, मतलब बिजली कैसे बन रही है यहाँ, पानी से या? तो फिर क्यों लाइट जाती है? फिर नीचे से आ रही ना, फिर बारिश होती तो रास्ते में इतना लंबा सफर है। हाँ। तार वार ना। अच्छा, और तार टूट जाए तो फिर आती नहीं हफ्तों तक? ना ना, अब तो क्यों, अब कहाँ है वो जमाना, अब तो आ जाती है हाँ, नहीं। फिर ठीक है, मतलब रिपेयर हो जाता है। हाँ। पहले लग जाते हैं हफ्तों। वहाँ पड़ेगा बर्फ वाले जूता पहले। बर्फ पड़ेगा आपको लग रहा है? हो सकता है। हल्की वाली पड़ेगी, हल्की स्नो, लाइट स्नो अगर होगी तो, वैसे तो उम्मीद कम है। ऊपर तो पड़ रही होगी बर्फ। हाँ ऊपर तो सीधे पहाड़ों में सीधे बर्फ पड़ती है। हाँ, हाँ। पर नीचे यहाँ आते थे, हवा गर्म होती है तो बारिश हो जाती है। बारिश नहीं पड़ती है ज्यादा, यहाँ तो सीधे बर्फ ही पड़ेगा। अच्छा। अभी क्या है कि मौसम इतना वो है, जमीन में ठंडी है, हाँ तो तुरंत एकदम बर्फ जम जाती है। हाँ, वो ब्लैक आइस बन जाएगी। हाँ वो तो फिर गिरेगा बंदा। हाँ। यार ये पहाड़ ऐसे लग रहे हैं तराशे में हो, हाँ। बड़े सुंदर है। हमें तो नीचे मजा नहीं आता है, नीचे घूमने में। नीचे मुझे भी मजा नहीं आता। अभी मैं कल सुबह, हाँ कल सुबह मैं चला हूँ, कल सुबह ना चला हूँ वहाँ से, दिल्ली से। अच्छा और फिर मैं रुका था अभी कल रात को ये उत्तरकाशी। अच्छा। अब उत्तरकाशी से मैं आज आया हूँ सुबह यहाँ पे, और उत्तरकाशी से पहले जितना था ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे उत्तरकाशी से आगे अब बढ़ा ना, जो रास्ता आया, जो जगह है, वो मजा आ गया। भाई साहब से ऐसी ही कुछ बेकार की बातों के बाद मेरा दिन भी खत्म हुआ, और अगले दिन तो भाई राम राम सबको, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, और अब मैं जा रहा हूँ गंगोत्री मंदिर। सीजन से पहले आने का ये फायदा होता है। राम राम भैया। सीजन से पहले आने का ये फायदा होता है, आप बाइक लेकर मंदिर तक जा सकते हैं। यार मेरी नी में बहुत पेन हो रहा है कल से, मे बी बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, और या फिर मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। दोनों बातें सही लगती हैं। तो अभी सुबह के बज रहे 6:30, मैं उठा हुआ हूँ 4:30 बजे का, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई ढंग से इन द सेंस मैं टायर्ड नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगा। चलो मंदिर पहुँच के बात करते हैं। आई डोंट नो कि शोर तो नहीं आना। गंगे माता, गंगे माता, ठंड बहुत है भाई, बहुत ठंड है। -1 -1 में है इस वक्त। चलो मंदिर पहुंच गए। जय मां गंगे।